जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। ये 3 शब्द हमेशा याद रहेंगे जब भी नाम आएगा 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 का। जब भी जिक्र छिड़ेगा, जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। और इस बार ये बहुत लंबा किक किया गया है, क्या कामयाब हो पाएंगे? मौका हो सकता है ये ओडिशा के लिए। बहुत बढ़िया, एक खतरा बनता है, लेकिन क्या पिक कर पाएंगे? जी हाँ, ये निश्चित तौर पर 5 अंक ओडिशा के लिए, पहले 5 अंक ओडिशा के लिए। और किक ऑफ के साथ फिर एक बार बेहतरीन शुरुआत होते हुए इस बार तेजी से आगे निकलने की एक बार फिर जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है ओडिशा के खिलाड़ियों ने, उसी को बरकरार रखने का मोमेंटम। लगातार एक के बाद एक हमला ओडिशा की ओर से देखने को मिल रहा है। ओडिशा को हब माना जाता है रग्बी का, रग्बी 7 का। और यहाँ ये महाराष्ट्र की कोशिश के बॉल को अपने कब्जे में लें और अटैक बनाएं। 12 नंबर की जर्सी में प्रशांत सिंह, ये रक की फॉर्म डेवलप होते हुए, और इस बार ये एक के बाद एक पास, खूबसूरत पास महाराष्ट्र की ओर से देखने को मिले हैं, लेकिन क्या अटैक बना पाएंगे? उतना ही बेहतरीन टैकल। और ये रक की पोजीशन, बॉल अभी भी फिलहाल महाराष्ट्र के पोजीशन में। रेफरी का इशारा कि आप पीछे हटिए। और इस बार दोनों ओर से बॉल को पोजीशन में लेने की कोशिश, लेकिन बॉल फिलहाल महाराष्ट्र के पास। प्रशांत सिंह, देखिए टांगों से बेहतरीन टैकल किया है, जो निकलना चाहते थे आगे निकल नहीं पाए और रेफरी ने रोक दिया है कि जी आप पीछे हटिए। अभी भी जो क्लियर कट है एडवांटेज महाराष्ट्र के पास, क्योंकि बॉल पोजीशन में महाराष्ट्र के पास। फिलहाल 7 अंकों की बढ़त ओडिशा के पास है। 5 मिनट का खेल पूरा हो चुका है। पहले हाफ का खेल है, दूसरा सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग का। और इस बार महाराष्ट्र चाहेगा कि निकले आगे। बहुत बढ़िया, जी हाँ, इस बार पूरी कामयाबी है। अगर ये नहीं हो पाया टैकल तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन। वो पहुंचेंगे गोल पोस्ट के पास और ये फिर पास किया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से दीपराज राजे भोसले सतारा के ये खिलाड़ी हैं और 5 अंक महाराष्ट्र के लिए। बबलू यादव ठाणे के कन्वर्जन के लिए तैयार 4 नंबर की जर्सी में। फ्लैग अप और अब यह मुकाबला 7-7। पहले हाफ का खेल चलते हुए विसल के साथ ही ये देखिए खेल शुरू। 7वां मिनट प्रोग्रेस में। ओडिशा के लिए चुनौती है महाराष्ट्र की टीम, क्योंकि अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने देखा था महाराष्ट्र ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत बढ़िया तरीके से पास किया है। देखना होगा कि आगे निकल पाएंगे। जो रक्षा पंक्ति है महाराष्ट्र की उसको भेद पाएंगे। पास खूबसूरत है, निकल पाएंगे? जी हाँ, शोर बता रहा है निकल पाएंगे, लेकिन टैकल खूबसूरत किया गया है। और यह खूबसूरत से जो टैकल किया गया है, फिलहाल महाराष्ट्र के पास पोजीशन में बॉल है 1 नंबर की जर्सी में दीपराज राजे भोसले सतारा के। आगे बढ़ते हुए जानते हैं 4 नंबर की जर्सी में बबलू यादव ठाणे के, और ये बॉल बाहर लाइन से, साइड लाइन से, तो लाइन आउट के लिए महाराष्ट्र के प्लेयर से बाहर गई है बॉल, तो ओडिशा के खिलाड़ी को थ्रो इन का मौका मिलना चाहिए। और इसी के साथ हाफ, और ओडिशा 7 महाराष्ट्र 7। और दूसरे हाफ का जो गेम है वो भी शुरू होते हुए कुजीरा बाबोली गोवा के इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रग्बी 7 पुरुष वर्ग का ये दूसरा सेमीफाइनल ओडिशा और महाराष्ट्र के बीच। दोनों ही टीमें बराबरी पर 7-7। और इस बार अटैक
महाराष्ट्र की ओर से देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तेजी से निकले हैं, देखना होगा क्या निकल पाएंगे। और ये उत्साह बता रहा है कि रोकना मुश्किल। पास किया है खूबसूरती से। जी हाँ, ये एक टेक्निक है, अगर आपको लगता है आप नहीं निकल पाएंगे तो बॉल को पास कीजिए और पीछे पास करते हैं, साइड में करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, और ये पास किया है महाराष्ट्र ने। लेकिन अब फिलहाल वो जो कोशिश थी, वो जो संभावना थी स्कोर की, वो निरस्त होते हुए ओडिशा ने बहुत अच्छा बचाव किया है, बहुत अच्छा डिफेंस इसे कहेंगे। जो 5 अंक हो सकते थे महाराष्ट्र के, वो नहीं होने दिए, क्योंकि जानते हैं 5 अंक एक बार दर्ज हो जाते हैं स्कोर बोर्ड पर, तो जब तक आप भी 5 अंक दर्ज नहीं करेंगे आप पिछड़े रहेंगे। और इस डेवलपमेंट के ज़माने में पिछड़ना तो कोई नहीं चाहेगा, महाराष्ट्र हो या ओडिशा। दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जीतें इस मुकाबले को और सेमीफाइनल के इस मैच को जीतने के बाद फाइनल में हरियाणा के सामने चुनौती पेश करें गोल्ड मेडल के लिए। रग्बी 7 का यह मुकाबला, मेंस वर्ग का यह मुकाबला, 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला। और तेजी से निकलते हुए पास खूबसूरती से किया है महाराष्ट्र ने, और निश्चित तौर पर अब तो रोकना नामुमकिन। ये 5 अंक और महाराष्ट्र के लिए। दीपराज राजे भोसले, सतारा का ये खिलाड़ी याद रहेगा, सेमीफाइनल के इस मुकाबले में 5 अंकों का योगदान अपनी टीम को और देने के लिए 5 अंक और जोड़ दिए हैं महाराष्ट्र के खाते में। और इसी के साथ महाराष्ट्र का स्कोर भी 7 से उछलकर 12 हो गया है, और अब जाएंगे कन्वर्जन के लिए। बबलू यादव ठाणे के तैयार हैं कन्वर्जन के लिए, और जैसे ही कन्वर्जन पूरा होगा 2 अंक का और इजाफा स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के लिए। ये देखिए, लेकिन बाहर मार बैठे हैं। जो 2 अंकों की बढ़त हो सकती थी वो नहीं मिली है। फिलहाल संतोष करना होगा महाराष्ट्र को 5 अंकों से। और वहां दर्शक दीर्घा में सपोर्टर्स मौजूद, दोनों ही टीमों के उत्साह बढ़ा रहे हैं दोनों टीमों के लिए। जानते हैं पेट्रोल का काम करता है उत्साहवर्धन, बहुत बढ़िया। और अब ओडिशा को कुछ कारनामा करना होगा अगर पार पाना है महाराष्ट्र के इस चुनौती से, क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 लखनऊ में हम देख चुके हैं कि महाराष्ट्र की टीम भारी पड़ी थी ओडिशा के ऊपर, और इस बार लगातार वही कहानी लगता है दोहराई जा रही है। स्कोर बोर्ड बता रहा है महाराष्ट्र 12 है, ओडिशा 7। ओडिशा को हमले तेज करने होंगे। ये इस बार वो जो खिड़की है वो शायद ढूंढने की कोशिश है, क्या पहुंच पाएंगे ट्राई लाइन तक, देखना दिलचस्प होगा। पास बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन वहां खूबसूरत टैकल, और ये भी एक के बाद एक खूबसूरत पास। और देखिए, जिसे कहते हैं जी जान से लड़ना, वही महाराष्ट्र कर रहा है। एक के बाद एक हमले जरूर ओडिशा के हैं, लेकिन उतना इस बार शायद, जी हाँ, ये अनस्टॉपेबल। बहुत ही खूबसूरत स्कोर, बहुत ही खूबसूरत स्कोर ओडिशा के लिए। निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी ओडिशा ने। साथ ही खिलाड़ियों ने उत्साहवर्धन किया, गले लगाकर स्वागत किया इस प्रयास का। और अब कन्वर्जन के लिए देखना होगा, आप हाथों से छोड़ेंगे और किक कर देंगे, फ्लैग अप। जी हाँ, निश्चित रूप से 2 अंक और जुटा लिए हैं ओडिशा ने, और इसी के साथ अब ओडिशा 2 अंक और बढ़ जाएंगे, तो 14 ओडिशा, महाराष्ट्र 12 है। दूसरे हाफ का खेल। स्कोर बोर्ड अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्लियर कट देख सकते हैं आप। 14 ओडिशा, महाराष्ट्र 12 है। कन्वर्जन के 2 पॉइंट और ओडिशा ने हासिल किए, और अब ये मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक हो चला है। देखना होगा कि आखिरी क्षणों में एंड गेम जो है उसमें एनर्जी किसकी काम आती है। उस बार एक लंबा हवाई फायर खेला गया था, पिक करने में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन बॉल अभी भी पोजीशन में है महाराष्ट्र के। इस बार जो बहुत बढ़िया खूबसूरती से पास किया है, लेकिन बॉल गिर गई है। और अब जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी स्क्रम की। नियम बहुत महत्वपूर्ण रग्बी के इस खेल में, कुछ नियम हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझना मुश्किल, लेकिन उसके बाद भी उनका पालन करवाना रेफरी की जिम्मेदारी, और उसी जिम्मेदारी को खूबसूरती से अंजाम देते हुए रेफरी शौर्य।
अनिकेत और पंकज दो असिस्टेंट रेफरी हैं इस मुकाबले में। और इस बार ये तेजी से एक बार फिर क्या ओडिशा कामयाब हो पाएंगे? बढ़े तो हैं तेजी से, पास भी खूबसूरत हैं लेकिन पीछे गिराया है और अब बॉल पोजीशन में है महाराष्ट्र के। जी हाँ, बहुत ही घूम रही हैं, घुमा रहे हैं और लगता है इस बार शायद पार पाएंगे, क्योंकि जो बढ़त है 2 अंकों की निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है महाराष्ट्र के लिए और इस घंटी को खोल के फेंक देना चाहेंगे। जी हाँ, इस बार निकले हैं, भारी हुजूम है और ये खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में, पास बेशक लेकिन निश्चित तौर पर इस बार ये देखिए रख दिया है ट्राई लाइन के पास। और अब कन्वर्जन के लिए तैयार महाराष्ट्र, देखना होगा जाएंगे या नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र 17 है, ओडिशा 14 है। दूसरे हाफ में 6 मिनट 20 सेकंड का खेल पूरा हो चुका है। ये कन्वर्जन के लिए गए हैं और ये फ्लैग अप, निश्चित तौर पर 2 अंकों का इजाफा और महाराष्ट्र के लिए देखने को मिलेगा। इसी के साथ महाराष्ट्र हो गया है 19 पर और ओडिशा 14 पर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन महाराष्ट्र का, जैसा उम्मीद थी। मैं पहले ही बता रहा था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में महाराष्ट्र ने शानदार गोल्ड मेडल अपने नाम किया था फाइनल मुकाबले में, और यहाँ भी ओडिशा के ऊपर लगभग उसी तरीके का दबाव बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र 19 ओडिशा 14। दूसरे हाफ का ये खेल सेमीफाइनल मुकाबला रग्बी 7 का 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, और इस बार ये किक किया है लॉन्ग, बॉल पोजीशन में ओडिशा के, लेकिन अटैक एक बार फिर महाराष्ट्र का। जी हाँ, ये 22 मीटर की जो लाइन है इसके पार अभी भी बॉल है और संभावनाएं जो है वो भी खुली हुई है महाराष्ट्र के लिए। बहुत खूबसूरती से पकड़ते हुए बॉल को टैकल करते हुए, लेकिन फिलहाल पोजीशन है ओडिशा का। आखिरी क्षणों में चाहेंगे कि हासिल किए जाएं। अगर 7 अंक ओडिशा हासिल करता है तो निश्चित तौर पर, जी हाँ, उनको समझ गए थे कि हम निकल सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और ये जो अभी भी संभावना ओडिशा के पास, लेकिन खूबसूरती से टैकल किया है और इसी के साथ समय भी पूरा हो गया है। जी हाँ, इस मुकाबले को, सेमीफाइनल मुकाबले को, इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है महाराष्ट्र ने। 19-14 के मुकाबले 19 अंकों से महाराष्ट्र ने जीत दर्ज की है इस रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में, और अब ये सामना करेंगे फाइनल में हरियाणा का। डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा से खेलेगा महाराष्ट्र रग्बी 7 के फाइनल में।